हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो मेरा नाम है सचित मेहरा। मैं आपको यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। तो हमने पहली वीडियो में सीखा है कि किस वजह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को लिखते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस की थी। अब हम एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर 3-4 पार्ट करेंगे, 3-4 एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको क्लियर हो कि किस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है उसका किसी भी सोल्यूशन का। यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि जहां पर राइट हैंड साइड अपना होता है बिल्कुल जीरो। क्योंकि देखिए हमारा जो सोल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आती है दो चीजें। एक तो आप पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक तो पूछा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ठीक है, यानी कि अपना हाफ पोर्शन बिल्कुल ठीक होएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये वाली जो टाइप है इसमें क्या ले रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड जीरो। अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा आएगा ही नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस तरीके के सम्स को जहां पर होमोजेनियस इक्वेशन के सम्स है। जैसे क्या है, d क्यूब y बाय dx क्यूब माइनस 3d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने क्या करना है, जो भी डेरिवेटिव का पावर लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर है हमने उसको रिप्लेस करना है कैपिटल D के साथ। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है d क्यूब y बाय dx क्यूब, तो ये बन जाएगा d क्यूब y माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जैसे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया d क्यूब के साथ। ये डबल डेरिवेटिव था यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पड़ा था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया d स्क्वायर के साथ। यहां पर d प्रेजेंट नहीं था, मतलब dy dx प्रेजेंट नहीं था, तो यहां पे मैंने d लिखा ही नहीं। अब हम करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन किस चीज में हेल्प करती है, रूट्स निकालने में ये हेल्प करेगी। तो अपने पास अब क्या करेंगे, यहां से हम निकालते हैं रूट्स। तो यहां पर इसके रूट जो आएंगे वो आ जाएंगे कुछ। अगर मैं यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा d स्क्वायर d माइनस 2 माइनस d स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस माइनस यहां से कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट d माइनस 2, चलिए d स्क्वायर d माइनस 2 माइनस यहां पे d स्क्वायर माइनस 4 है, इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर मैं खोल दूं तो ये आ जाएगा d प्लस 2 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से d माइनस 2 आ गया कॉमन, तो ये बन गया अपना d स्क्वायर। एक मिनट, यहां से हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, d माइनस 2, तो ये आ जाएगा d माइनस 2 एक तरफ और बाकी का क्या रह जाएगा d स्क्वायर माइनस d प्लस 2 माइनस d प्लस 2। मैं यहां पर माइनस को अंदर ही लिख रहा हूं, तो ये बन गया ये चीज। ठीक है। अब हम करेंगे यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या आएगी, देखिए इसकी तो हमने कर दिया, इसके तो फैक्टर हमने कर दिए, अभी इसके भी फैक्टर निकालने। तो ये फैक्टर क्या बन सकते हैं आपके, जैसे ये आ जाएगा d माइनस 2, यहां पर आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस d को मैं लिख सकता हूं ना, माइनस 2d प्लस d। ये बड़ा सिंपल है, लोअर क्लासेस का काम है, करते आए हो आप लोग। तो नेक्स्ट स्टेप d माइनस 2 d, यहां से आ गया d कॉमन d, और ये आ गया d माइनस 2, और यहां से भी आप निकाल सकते हो प्लस 1 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से d माइनस 2, यहां से d माइनस 2 बाहर आ गया, ये बन गया d माइनस 2 d माइनस 2, और एक आ गया d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके आ गई लीनियर इक्वेशन। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहां से निकालने अपने को रूट्स। तो यहां पे इसके जो रूट्स आ गए, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या क्या आ गए, d माइनस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, यहां पे भी सेम चीज 2, और यहां पे d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया माइनस 1। तो अपने अब रूट्स आ गए कुछ इस तरीके के। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखना ना, चलो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं।
अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे जो रूट्स आए वो एक तो आए 3, जितने रूट्स आएंगे उतने ही हमारे कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, जितने रूट आएंगे उतने ही कांस्टेंट्स आएंगे। 2 रूट आ रहे हैं बिल्कुल सेम और एक रूट आ रहा है डिफरेंट, लेकिन तीनों के तीनों कौन से हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखो कि रियल नंबर को लिखते कैसे हैं। उसमें था c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x, कुछ इस तरीके से थे ना, इस तरीके से थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रूट आए वो दो सेम आए हैं और एक डिफरेंट आया है। मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं डिफरेंट वाले को लिख लेता हूं। जैसे एक सिंपल रूट आता है ना, वैसे लिख लेते हैं। जैसे ये आ जाएगा c1 e रेज़ टू पावर m1x, यहां पर m1 मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये -1 है, तो ये बन जाएगा c1 e रेज़ टू पावर -x प्लस, अब जो बाकी के 2 रूट है वो सेम है, उनके ऊपर जब सेम वाला कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम रूट आते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा c2 प्लस c3x e रेज़ टू पावर 2x, ठीक है जी। उसमें था ना कि जब रूट्स सेम आते हैं तब आप लिखते हो ऐसे c1 प्लस c2x रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर m1x, तो यहाँ पर बस m1 क्या है 2, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये है मेथड कैसे करेंगे। अच्छा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की अगर बात करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड ही 0 है, तो y ऑफ x क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही रह गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही तो रह गया, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया, y ऑफ x का जो सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई सॉल्यूशन c1 e रेज़ टू पावर -x प्लस c2 प्लस c3x e रेज़ टू पावर 2x, ठीक है जी। तो ये था सॉल्यूशन। आप करिए, इसको नोट करिए। मैं एक आधा सम और कराता हूं जिसपे हम रूट की बात करते हैं इमेजिनरी वाले में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आपको बस रूट निकालना आना चाहिए, क्योंकि रूट से आपको मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो चलिए करिए। तो आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा और समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सम करते हैं, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4d वाई बाई डी एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है सम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले काम डी क्यूब को क्या पुट करेंगे, कैपिटल डी क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास। इस केस में ना मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो वो बन जाएगी डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहां से क्या निकलेंगे आपके रूट्स, तो क्या करें, d स्क्वायर कॉमन निकालिए पहले में से, ये आ गया d माइनस 2 प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर d माइनस 2 कॉमन, तो आ गया d माइनस 2 कॉमन और ये बन गया d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालने हैं रूट्स, तो एक तो रूट आ गया यहां से, यानी कि d माइनस 2 को अगर आप इक्वल टू 0 करोगे, एक रूट आ गया, d माइनस 2 को 0 पुट कर देते, और एक क्या कहां से आएगा, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 2, एक रूट आ गया ये, और एक रूट आ गया d स्क्वायर इज इक्वल टू -4, यानी कि d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। अब देखिए ये वाला जो रूट था ये आ गया आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो आपके कितने रूट आ गए, टोटल कितने रूट आ गए, एक तो आ गया 2 और एक आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा। ये है आपके 2 रूट, 3 रूट। अब हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रियल रूट है, सिंगल रूट है, रियल रूट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा उसका, c1 e रेज़ टू पावर mx, सॉरी mx होता ना, तो यहां पर m की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये जो इमेजिनरी वाला है, इमेजिनरी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं ये मान के चलूं कि इसके आगे जो लिखा हुआ है ना इमेजिनरी वाले, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे मैं इसको ये पढ़ सकता हूं 0 प्लस माइनस 2 आयोटा पढ़ सकता हूं, यानी कि ये लिखा गया अल्फा प्लस माइनस
आयोटा बीटा, कुछ इस फॉर्म में। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कुछ इस फॉर्म में, जहां पर अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है 2। तो जब ये आते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखा जाएगा आपका प्लस e रेज टू पावर 0x, क्योंकि मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देता हूं, क्या होता है e रेज टू पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस साइन बीटा x, जब आपका अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ये टाइप का जब आपका रूट आता है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने वो लिख दिया ब्रैकेट c2 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2x प्लस c3 sin 2x। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और यही आपका जनरल सॉल्यूशन है जी। ठीक है, ऑल गुड, सब समझ आ रहा है जी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर सम्स करेंगे। ये वाला मेथड आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हर एक सम में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ये चीज निकालने की। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एमसीक्यू में आते हैं, तो उसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक गिवन इक्वेशन दे देंगे, या तो वो सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछी जाएगी वहां पे फाइंड करने को, मतलब इसके रूट पूछे जाएंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा जाएगा, या फिर अकेला पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पूछते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए इन सब की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।